हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। आप सब ये बात जानते होंगे कि मैंने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 की बेसिक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ बड़े टाइम के बाद। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है प्रूव दैट, साबित करके बताएं कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर आएगा कॉस थीटा के। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे कौन सी साइड पे काम करना चाहिए? आप बोलेंगे सर यकीनन सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं ले लूंगा कौन सी साइड को, सबसे पहले सवाल को उतारूंगा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और इसके बाद मैं ले लूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? cos 360 डिग्री प्लस का थीटा, यही लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब क्या करें भाई? देखेंगे स्टूडेंट, हम एक बात जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, तो आप यह लिखेंगे फॉर्मूला cos अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है स्टूडेंट? याद होना चाहिए, cos अल्फा cos बीटा। अब यहां पर अगर साइन प्लस का होगा तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। साइन अल्फा और साइन बीटा के बराबर होगा, ऐसा ही है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि cos 360 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर होगा? cos अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा? तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, ये 360 डिग्री वो अल्फा है और जो थीटा है वो बीटा है। क्लियर? चले भाई ये बात भी क्लियर। तो अल्फा कौन है? 360 डिग्री, तो यह आ गया 360 डिग्री। और बीटा कौन है? थीटा, तो ये बीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा। उसके बाद नेगेटिव साइन, उसके बाद साइन अल्फा कौन है? 360 डिग्री है और बीटा कौन है? डेट इज थीटा। अब स्टूडेंट एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोग सबने ये देखा होगा, ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स एक्सिस एंड डेट इज वाई एक्सिस, डेट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड डेट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। पता है यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है और ये यहाँ के 360 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये बात तो आपको पता ही है। 0, उसके बाद आता है 90, उसके बाद आता है 270, उसके बाद आता है हमारे पास 180 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 180 और यहाँ क्या आएगा? 270। चले भाई, और उसके बाद वापस 360 आ जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 0। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 180 डिग्री पे क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए भाई, साइन 0 पे क्या था? 0। उसके बाद पूरा टाइम गुजारने के बाद वो आ गया 180 पर। तो 180 पर भी क्या होगा? जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही होगी, तो साइन 180 पे भी क्या होगा? 0। फिर ये टाइम पूरा गुजारने के बाद वापस 360 आ गया, तो साइन 360 पे भी क्या होगा? 0 होगा। कितनी मजेदार बात हो गई। चले भाई, अब सर कॉस का भी बता दें जरा, कॉस का क्या चक्कर है? तो कॉस 360 डिग्री पे क्या होगा? तो भाई देखिए, कॉस 0 पे क्या होता है पहले ये पता होना लाजमी है। तो भाई देखिए, कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है? वो तो 1 होता है। तो कॉस 180 डिग्री पे सर क्या होगा? तो भाई देखिए, कॉस 180 डिग्री पे, देखिए कॉस 0 पे क्या था? 1। तो एक टाइम इंटरवल गुजरने के बाद 180 पे आया, 180 पे आया तो 180 पे भी क्या होगा? 1। लेकिन रुक जाए, 180 में 1 तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? चले भाई, तो और वो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सर सुनिएगा बात को, पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव, जिस वजह से जब भी हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस जहां पर क्या हो, यहां पर कॉस भी पॉजिटिव होगा और साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप बोलेंगे सर इतने छोटे सवाल को इतनी डिटेल में जाके करा रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग को वो ये बातें पता चल गई तो आप कहीं प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, जिस वजह से बता रहा हूं। यहां पर कॉस नेगेटिव होगा और साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिर्फ इतनी बात याद रख लें। तो कॉस नेगेटिव होने की वजह से इसके बाद नेगेटिव 1 आ गया और कॉस 360 डिग्री पे क्या होगा? वो क्या होगा? 1 होगा। वापस क्या हो जाएगा? एक टाइम इंटरवल गुजरने के बाद 360 पे आएगा और 360 वापस क्या हो जाएगा? 1। तो एक बात को याद रखिएगा, 1 कहाँ होगा और 0 कहाँ होगा, याद रखिएगा। चले, ये बातें समझ में आ गए। अब आए जरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ें।
जल्दी से देखिएगा। तो हमारे पास cos 360 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cos 360 डिग्री किसके बराबर होता है? अभी बताया 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। उसके बाद माइनस sin 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे sin थीटा से। sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म, cos थीटा बनता क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो हम ये कह सकते हैं अब कि cos 360 डिग्री प्लस का थीटा बराबर आ जाएगा किसके? cos थीटा के, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को मुकम्मल कर लिया। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से, बहुत ही हलवा था ये। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब इधर गौर करें स्टूडेंट, इधर क्या करेंगे? वापस लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? सवाल को एक दफा उतार लेंगे। तो साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फॉर्मूला के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। चले भाई, अब हम लोग ले लेंगे कोई एक साइड को। तो मैं ले लूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट वो साइड आप लोगों को सिलेक्ट करनी है जिस पे काम नजर आ रहा हो, जिस पे आप कुछ काम कर सकते हो स्टूडेंट। क्लियर? और ये वैल्यूज याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। चले अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चले भाई इधर आ जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, दैट इज साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा। अब हम फॉर्मूले को लिखेंगे। सर कौन सा फॉर्मूला? ये देखिए, एक एंगल और ये दूसरा एंगल। तो मुझे पता है साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा? मैं बोल सकता हूं कि साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर होगा? अल्फा इस कंडीशन में 180 है और बीटा कौन है? थीटा। तो अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा? 180 डिग्री, बीटा की जगह क्या लिख दूंगा? थीटा, प्लस अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा? 180 डिग्री, और बीटा की जगह क्या लिख दूंगा? थीटा। क्लियर? अब क्या करें? तो हमारे पास साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के। अभी बताया, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यह आ गया कॉस थीटा, प्लस कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है? -1 के। अभी बताया, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। चलिए भाई ये बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर आया? आंसर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉस थीटा प्लस, देखिए कॉस थीटा 0 था, 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आ जाएगा साइन थीटा के। और चले भाई मैंने सवाल को सही कर दिया, गलती से यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था? tan थीटा लिख दिया था, असल में वो आएगा नेगेटिव साइन थीटा। तो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ जाके हमने 2 सवालों को स्टूडेंट क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो अब आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इसको प्रूव कर दिया। सो आया बढ़ते हो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, आप लोगों के सामने अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और पार्ट 4। आए इसे भी बहुत जल्दी से कर लेते हैं, अब तो कोई मसला है ही नहीं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे? सवाल को उतार लेंगे। क्या है? 180 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan थीटा के। अब हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे क्योंकि वहीं ज्यादा काम नजर आ रहा है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है? tan 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब क्या करें सर? अब हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए, दैट विल बी tan अल्फा माइनस बीटा का। और वो क्या होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा, दैट विल बी tan अल्फा प्लस का tan बीटा, सॉरी tan अल्फा माइनस का tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan अल्फा tan बीटा। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे? अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा तो वो भी बता दूं। अल्फा हमारे पास होगा 180 डिग्री और बीटा हमारे पास होगा थीटा। सो आइए जरा इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास tan 180 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर होगा? tan अल्फा। तो अल्फा हमारे पास कौन होगा? 180 डिग्री। क्लियर? और माइनस बीटा कौन होगा? रुक जाए, बीटा कौन होगा हमारे पास? बीटा हमारे पास क्या होगा?
टीटा होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan अल्फा। अल्फा हमारे पास कौन है 180 डिग्री और बीटा कौन है हमारे पास दैट इज टीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। चले भाई अब क्या करें सर, अब आपको ये पता होना जरूरी है कि tan 180 डिग्री पे क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट, tan 0 पे क्या होगा 0 और tan 180 पे क्या होगा दैट विल बी 0। आपको क्या होगा 0। तो भाई देखिए स्टूडेंट यहाँ 180 लिखा हुआ है तो मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा 0 माइनस का tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का। अब देखो स्टूडेंट 180 यहाँ भी है तो 180 यहाँ क्या आएगा 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा वो भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में कौन बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होगा किसके नेगेटिव ऑफ tan थीटा के। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। इस तरीके से हमने क्या कर दिया साबित कर दिया। इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी, कितना मुश्किल काम तो नहीं था। चले भाई इसको देखें। अब इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख लिया। अब लिखेंगे सवाल को एक दफा, साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा के। क्लियर। अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो कौन सी साइड है साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा। अब आपके जहन में फौरन एक सवाल आना चाहिए, यहां तो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। और वो क्या होता है, बिल्कुल आसान है, साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो यहां माइनस ही आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट फॉर्मूला। चले भाई अब साइन क्या आ गया, अल्फा कौन होगा 270 डिग्री माइनस बीटा कौन होगा थीटा। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 270 डिग्री, कॉस बीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 270 डिग्री और बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग थीटा लिखेंगे। क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साइन 0 पे क्या होगा 0, साइन 180 पे क्या होगा 0, साइन 360 पे भी क्या होगा 0, लेकिन साइन 270 डिग्री पे 0 नहीं होगा, डेट विल बी -1। क्लियर। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है 270 और उसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि साइन 270 पे क्या होगा -1। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, तो भाई 270 की जगह क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस कॉस 270 पे क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है कॉस 0 पे क्या होगा 1, कॉस 180 पे क्या होगा -1 और कॉस 360 पे क्या होगा डेट विल बी 1। तो कॉस 270 पे क्या होगा वो होगा 0। तो मैं यहाँ के लिखूंगा 0 और ये आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक की बात। तो हमारे पास, चले मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा साइन थीटा। तो हमारे पास साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, वो तो 0 हो गया, छोड़ दें। यहां देखें माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो यहां पर जाके स्टूडेंट हमने ये बात साबित कर दी कि साइन 270 माइनस थीटा किसके बराबर होगा माइनस के कॉस थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो हम यहां कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हमने इस तरीके से क्या कर दिया साबित कर दिया। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट को कर लिया है। आए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। आए जरा से भी कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें बोल रहे हैं cot 270 डिग्री प्लस का थीटा बराबर होगा tan थीटा के। मैंने बोला सही मान लिया। चले आए जरा काम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखा, सवाल को उतारा, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और वो क्या है cot 270 डिग्री प्लस का थीटा है। चले भाई अब मुझे ये पता होना चाहिए cot अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिख लेता हूँ एज वी नो दैट कि cot अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो cot अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा cot अल्फा
कॉट बीटा, उसके बाद आएगा माइनस का 1, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, डिवाइडेड बाय, अब कौन पहले आएगा, कॉट बीटा पहले आएगा प्लस, रुक जाए, कॉट बीटा प्लस उसके बाद क्या आएगा कॉट अल्फा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। क्लियर? चलें इसको अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखें इस बार अल्फा कौन है, तो 270 डिग्री है, और बीटा कौन है, तो डेट इज थीटा, बीटा कौन है, थीटा, इज इक्वल टू कॉट अल्फा कौन है 270 डिग्री, और बीटा कौन है, वो हमारे पास थीटा है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा कौन है, डेट इज थीटा, प्लस अल्फा कौन है, डेट इज 270 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। सर अब क्या करें, आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कॉट 270 डिग्री क्या होता है, तो आप मुझे जवाब दे पाएंगे? मुझे लगता है आप कैलकुलेटर उठाना शुरू करेंगे और उसमें भी कॉट नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात अगर ये पता है कि कॉट का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ, तो मुझे पता है कि tan थीटा बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा के, और कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा के। ये बात पता है, बिल्कुल पता होगी। तो कॉट 270 डिग्री की बात करें तो कॉट 270 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इस वाले थीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। आपको एक बात बताऊं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बताएं, tan 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर उठाएंगे, और कैलकुलेटर उठाने के बाद जैसे ही आप उसमें tan 270 डिग्री लिखेंगे वो एरर दे देगा, और tan 90 डिग्री भी लिखेंगे जब भी वो एरर दे देगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है ना वो इन्फिनिटी है, तो आपको कैलकुलेटर नहीं बता सकता। अब एक बात को याद रखिएगा, tan 0 पे क्या होता है 0, tan 90 पे क्या होता है इन्फिनिटी। अब देखिए मैंने आपको बताया था 0 से 180 पे आके वापस जो फंक्शन होता है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो tan 0 पे 0 था, तो tan 180 पे भी क्या होगा 0, फिर 180 बाद फिर पूरा एक इंटरवल के बाद वापस रिपीट हो रहा है 360 पर, तो वहां भी tan क्या होगा 0 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, tan 270 डिग्री क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि cot 270 डिग्री बराबर होगा किसके, 0 के। ये बात आपको समझानी थी, मैंने बता दी, इंशाल्लाह समझ में भी आ गई होगी। तो cot 270 डिग्री किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आए जरा यहाँ पुट करते हैं, तो cot 270 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर आ जाएगा, देखते जाए। cot 270 डिग्री किसके बराबर हो, तो 0 के बराबर है, आ गया 0, और आपको पता है 0 मल्टीप्लाई बाय cot थीटा 0 हो जाएगा, तो खत्म, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, या तो आप पूरा लिख दें 0 मल्टीप्लाई बाय cot थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस का cos 270 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 के। शो करवाना पड़ेगा कि बता दीजिएगा कि cot 270 डिग्री तो बराबर किसके होता है, 0 के, बताना जरूरी है। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास cot 270 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर आया, आए जरा देखते हैं। cot थीटा 0 था, 0 सिर्फ बचा क्या माइनस का 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा है, तो ये आ गया cot थीटा। क्लियर? तो ये तो नेगेटिव साइन भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह बुक में कुछ गड़बड़ है, नेगेटिव साइन लिखना शायद भूल गए होंगे। तो भाई देखें आगे बताता हूँ। तो cot 270, आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ शो करवाइएगा, लिख दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा के। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो cot 270 डिग्री प्लस का थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय cot थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के, और ये नेगेटिव साइन है तो ये आ गया नेगेटिव साइन। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ये बात को। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, दरअसल सवाल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ जाके हमने सवाल को स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगी होगी, सिर्फ मसला ये फॉर्मूले याद हो और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता हो। वैसे तो अब कैलकुलेटर अलाउड होगा तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो मसला हो सकता है। जैसे यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने जाएंगे तो कभी कभी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता,
तो वहाँ पर ये अगर आपको याद होंगे अभी से ही और आप पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, फिट। और जब ये फिट हो जाएंगे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ़ौरन आप जवाब दे पाएंगे। और मैं आपको सजेस्ट भी ये करूँगा कि कैलकुलेटर को यूज़ करें बिगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स को हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है पता है कि यहाँ पर 270 डिग्री अभी प्लस थीटा था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में, और पार्ट 6 में क्या है, 270 डिग्री माइनस का थीटा है। क्लियर? और वो किसके बराबर आएगा, tan थीटा के बराबर आएगा। हमें ये बात को क्या करना है, बताना है। तो काम तो वही है, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप सवाल को उतारेंगे। क्लियर है? तो सवाल क्या है, सवाल को उतारेंगे। 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, ले लिया, उसको उतारेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cot 270 डिग्री माइनस का थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए cot अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको रिवाइज करवाऊं कि cot अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी cot अल्फा cot बीटा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आएगा प्लस का 1। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहले आएगा cot बीटा, उसके बाद आएगा माइनस cot, क्योंकि यहाँ जो साइन होता है वो यहाँ भी आता है, तो cot बीटा माइनस cot अल्फा, ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो बस देखें तो यहाँ क्या चेंजेस करेंगे, cot अल्फा cot बीटा, और यहाँ क्या है, हम लोग माइनस का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, किसका लिख रहे हैं, माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर? फॉर्मूला भी आ गया। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, cos 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा cot अल्फा cot बीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय cot बीटा माइनस cot अल्फा। क्लियर है? हो गया? कोई मसला यहाँ तक नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन को तो हटाना है। सिर्फ देखिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बस, और कोई फर्क नहीं आने वाला। तो सिर्फ क्या होगा, cos 270 डिग्री तो बता दिया किसके बराबर होगा, 0 के। 0 मल्टीप्लाई बाय cot थीटा 0, सिर्फ बचा क्या, प्लस का 1, सिर्फ क्या बचा, प्लस का 1, और cot थीटा माइनस 0 क्या होगा, सिर्फ cot थीटा, और 1 डिवाइड बाय cot थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। खत्म हो गई बात। क्लियर है? तो ये भी आसान सवाल था बिल्कुल, जब भी मैंने बोला पूरा करवाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा तो चेंज करना है, बस हो गया। हमने बता दिया कि cot 270 डिग्री माइनस का थीटा बराबर आएगा किसके, tan थीटा के। और यहाँ जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को भी कर लिया। आए 2 पार्ट्स रह गए, उसके बाद उस वीडियो को एंड करते हैं। चले भाई स्टूडेंट, आप लोगों के सामने अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 और पार्ट 8। तो आए जरा जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो सवाल को उतारना है, उतार लिया। क्या लिखा हुआ है, cosec 360 डिग्री माइनस का थीटा बराबर आएगा माइनस के cosec थीटा के। चले भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उतार लिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब इस पर काम करना है। तो cosec अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भले ही याद नहीं है तो हम कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें एक बात पता है कि साइन थीटा का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, cosec थीटा के। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, cosec थीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के। ये बात हमें पता होती है। चलें भाई, अब मुझे पता है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद है। तो बिल्कुल आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। चलें मैं इसको ऐसे नहीं करवाता, चलें इसको आप क्या करते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख दें कि cot अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा के। हो गया। अब क्या करें, आप यहाँ लिखें, हम जानते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, उसके बाद आएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होगा। चले ये लिख दिया, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि कोसेक, क्या लिखेंगे, कोसेक 360 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन 360 डिग्री माइनस के थीटा के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, अभी बताया इसके बराबर है। तो भाई देखें क्या है फॉर्मूला, साइन अल्फा, अल्फा इस कंडीशन में कौन है, 360 डिग्री, साइन अल्फा, उसके बाद आएगा क्या, कॉस बीटा, बीटा कौन है, डेट इज थीटा, तो ये आ गया।
उसके बाद आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, उसके बाद आएगा कॉस अल्फा मतलब 360 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन बीटा मतलब थीटा। चले यहाँ जल्दी से इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और अपने काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब एक सवाल छोटा सा पूछूं, आप बोलेंगे सर पूछ ले। तो भाई देखिए स्टूडेंट, साइन 360 डिग्री पे क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन 0 पे जो वैल्यू होती है साइन 360 डिग्री पे भी वही वैल्यू होगी, और जो कॉस 0 पे जो वैल्यू होती है वो कॉस 360 पे भी होगी। तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0, जिस वजह से साइन 360 डिग्री पे क्या होगा, 0। तो इस वजह से मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय क्या है, साइन 360 पे क्या होगा, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 0 ही आएगा। उसके बाद माइनस आ गया, माइनस कॉस 360 पे क्या होगा डिग्री पे 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा। इस नेगेटिव साइन को ऊपर लिख दे, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा। और हमें पता है, अभी बताया कि 1 डिवाइड बाय साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के। तो हम यह बोल सकते हैं कि कॉसेक 360 डिग्री प्लस का थीटा, सॉरी माइनस क्या है ना, माइनस का थीटा 360 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर आया, नेगेटिव ऑफ कॉसेक थीटा के। और यहाँ जाके हमने इसको प्रूव कर दिया, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। और यहाँ जाके काम स्टूडेंट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल काम हमने तो किया ही नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर देखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल उतारेंगे, sec 360 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। चले भाई मैंने भी मान लिया। अब क्या करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है sec 360 डिग्री माइनस का थीटा। चले भाई आपको एक बात बता देता हूं कि हमें पता है कि sec थीटा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा के। क्लियर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि sec 360 डिग्री माइनस का थीटा बराबर किसके होगा, 1 डिवाइडेड बाय cos 360 डिग्री माइनस के थीटा के। तो हमें ये भी पता है, ये भी बताएंगे कि cos 360 डिग्री माइनस का cos अल्फा माइनस बीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos अल्फा cos बीटा प्लस का sin अल्फा sin बीटा होता है। अब क्या करेंगे, इस जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा sec 360 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय, अब cos 360 डिग्री माइनस के थीटा की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos अल्फा कौन है 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री cos बीटा कौन है डेट इज थीटा प्लस sin अल्फा कौन है 360 डिग्री sin बीटा कौन है डेट इज थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं है। तो अब बस हमारा सवाल लगभग कंप्लीट होने जा रहा है स्टूडेंट। तो हमारे पास sec 360 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो भाई देखिए cos 360 पे क्या होगा, देखें cos 0 पे जो होगा वो cos 360 पे भी होगा, तो cos 0 पे क्या होता है 1, तो cos 360 डिग्री पे भी क्या होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा क्या होगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। उसके बाद प्लस sin 360 डिग्री पे क्या होगा 0, क्योंकि sin 0 पे क्या होता है 0, जिस वजह से sin 360 डिग्री पे भी क्या होगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा क्या होगा 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस का 0। मैं लिख सकता हूँ कि sec 360 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय cos थीटा किसके बराबर होगा, डेट विल बी sec थीटा के, क्योंकि 1 डिवाइड बाय cos थीटा बराबर होता है किसके, sec थीटा के बराबर होता है। यहाँ जाके हमने बात साबित कर दी कि sec 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा के। हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। और यहाँ जाके हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को आज कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 को करवाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।